वेलकम बैक नाजरीन। हमारी औरिया मकबूल जान साहब से गुफ्तगू जारी थी। औरिया साहब ने बलूचिस्तान की तारीख बयान की और ये मसला बयान किया कि किस तरह बलोचों के साथ जुल्म होता था और किस तरह उनके अंदर एहसास महरूमी उनकी रगोपै में पैदा हो गया। अभी हाजी नौरोज खान का आपने जिक्र किया। तो मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज ने उस जमाने में एक काम किया था। वो करता यह था कि नेचुरल सरदार के मुकाबले में एक डमी सरदार खड़ा करने की कोशिश करता था। मसलन दोदा खान जो था उसको बनाया खैर बख्श मरी के मुकाबले में उसका चचा था, उन्होंने कत्ल कर दिया, नेचुरल सरदार वापस आ गया। अताला मैंगल के मुकाबले में एक और सरदार को बनाया, वो उसको कत्ल कर दिया, वापस आ गया। इसी तरह छोटे छोटे सरदारों को मतलब मैंगलों के मुकाबले में उनका अलहदा खड़ा कर दिया, बुकटी के मुकाबले में अलहदा खड़ा कर दिया, कलपुर को कर दिया। उसके बाद समद खान चकदे के मुकाबले में किसी और एक को क़ैबज़ई को लेके आ गए। तो एक अपनी फीड करते थे सरदारों को वहां पर। यहां पर भी सूरत हाल ये थी कि नवाब नौरोज खान की मूवमेंट चली, तो उस वक्त हुकूमत के साथ उनका एक मुखालिफ था जिनको चाहते थे कि हमें सरदारी मिले, वो थे दोदा खान तरक से, ये इसरार ज़हरी और सनाला ज़हरी के वालिद थे। तो वो फिर उन्होंने नेगोशिएट करते हुए कुरान लेके गए और उनको लेके। अब होता क्या है कि जब वो सुलह तो करवा लेते हैं खास लेवल पे, लेकिन उनका मसला ये होता है कि अगर इस बंदे के साथ किसी तौर पे ट्राइबल लेवल मसला ये है ना, अगर ये बंदा जो है अगर जिंदा रहा या ये बंदा हमारे दरमियान रहा, ये बंदे को हुकूमत ने इन्फ्लुएंस मिल गया तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो फिर हम जो है हमारे लिए जिंदा रहा, वो फिर उनको जिंदा नहीं रहने देते। अब वहां पर उन्होंने नवाब नौरोज खान को फिर उन्होंने मुकदमा चलाया और वो कहते हैं कुरान दे के, आज बलोच आज भी ये कहते हैं कुरान दे के नीचे उतारा था और बच्चों को फांसी दी और खुद बेचारा जेल में फौत हो गए। उसके बाद छोटी सी इंसर्जेंसी रही है शेर बख्श मरी की, और शेर मरी की जो इंसर्जेंसी वो छोटी सी थी, ज्यादा नहीं थी, और वो थी प्योरली कम्युनिस्ट बेसिस के ऊपर, क्योंकि वो अपने को स्टालिनिस्ट भी कहता था, जनरल शरीफ भी कहता था, सब कुछ कहता था, और रशियन इन्फ्लुएंस की वजह से थी। जो पहला ब्लो हुआ है बलूचिस्तान के अंदर वो हुआ है जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में, और उस जमाने में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुकी हुई थी। बमबारी के हालात थे कि वहां पर बमबारी नहीं हुआ ये ना, देखे ना, वो भी देखें मसला सारा ये, हम कहते हैं फौज का मामला हम ले लेते हैं। इस मामले के अंदर आप देखें कि उस सारे इशू के अंदर लंदन प्लान कौन लेके आया? नवाब अकबर बुकटी। इराक का असला कहां से निकला? हमने खुद सिविलियन गवर्नमेंट ने निकाला। फिर हमने उनको उनकी गवर्नमेंट खत्म की, और गवर्नमेंट खत्म करने के बाद उनको जेल में भेजा और उन पर एक बगावत का मुकदमा चला। 4 साल वो जेल में रहे, 1.5 साल वो मुकदमा चलता रहा। ठीक, उसके बाद हालत यह है कि उस पूरे के पूरे खित्ते के अंदर 6000 के करीब एस्टिमेट करते हैं बंदे मारे, और उसके अंदर उनके अंदर फिर वो खरीदो फरोख्त हुई, फिर वो उनकी गवर्नमेंट को खत्म करके जमीयत के वोटों को तोड़, फलानों को तोड़, जाम साहब की गवर्नमेंट बनाई गई। और फिर हालत ये थी कि जब ज़ियाउल हक आए हैं तो उसके बाद उन्होंने आम माफ़ी दी। उसने बकायदा जाके हैदराबाद जेल में जाके खाना खाया था उनके साथ, एक पूरी दोपहर गुजारी थी उसने, वहीं उसने आम माफ़ी का ऐलान किया। तो एक पीसफुल पीरियड जो है बलूचिस्तान के अंदर आ गया, पीस हो गया था। पूरे बलूचिस्तान से पंजाबी इस्तेमार के नारे खत्म हो गए थे, सब ठीक हो गया था। आप अंदाजा करें कि 1980 में नारे होते थे, 83 में जब इलेक्शन आए हैं उसके नारे खत्म हुए। लोगों ने कहा हमारा अपना चोर है, काउंसलर चोर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन चोर है। जाम साहब की गवर्नमेंट आई, कहा जाम साहब ये गलत करता है। उसके बाद जफरुल्लाह जमाली की गवर्नमेंट आई, लोगों ने 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट को उड़ा के परे मारा। खैर बख्श मरी के बेटे, खैर बख्श मरी से एंटी पाकिस्तान नाम को नहीं था, उसके बेटे चंगेज मरी आया, लोग पांव को हाथ लगा के मिलते थे। ठीक है, इलेक्शन जीता, 2 साल में डिलीवर नहीं कर सका, ऐसे बंदे से हारा जिसका बलोच होना भी मशकूक था, मीर अब्दुल जब्बार का। वो कहते कि नहीं ये बलोच नहीं, उसको मानते नहीं थे बलोच, लेकिन हार गया उससे, लोगों ने वोट दिए उसको। अख्तर मैंगल 110 से 12 वोटों से जीता था, टोटल खत्म हो गई थी। सेकंड टाइम जब हुआ है तो मुशर्रफ जब आए हैं तो फिर वो गाली वापस आ गई पाकिस्तान को भी और पंजाब को भी। ये क्या हुआ है? हालांकि अगर प्रोसेस चलता रहा तो देखा कि आपने जो मसनूई नहीं देखे ना, वो उनको जो डिलीवर नहीं कर सके, मतलब ये कि उनको निकल जाते थे। ये प्रोसेस चलता रहता तो स्क्रीन आउट होता। कैसे हो गया? फिर जब मुशर्रफ ने गवर्नमेंट टॉपल की तो मुशर्रफ साहब जो फौज से फिर अपने आप को वो ठीक करने जाती है। और मुशर्रफ की जो आर्मी रूल था वो बाकी सारी आर्मी रूल से बहुत मुख्तलिफ था। बाकी आर्मी रूल होता था, एक होता था गवर्नर और बाकी सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन सिविलियन होती थी। मुशर्रफ ने पहली दफा 1 to 1 कर दिया फौज और इंसान, आम आदमी को। यानी उसके ऊपर भी मॉनिटर लिखा हुआ है जो टिकट बेचता है गाड़ी रेलवे वाला, पोस्टमैन के ऊपर भी एक सिपाही खड़ा है। ठीक है, उसके बाद ना सुई गैस वाले भी 2 मॉनिटरिंग टीम का सिपाही खड़ा है। लोगों को डायरेक्ट इन कांटेक्ट कर दिया फौज के साथ, और वो उनको अंदाजा हो गया कि ये फौज बेसिकली करती क्या है और कर क्या रही है। उससे एक हेट्रेड बिल्ट हुई, और बलूचिस्तान में फिर उसकी जो रौनक थी, और उसके नवाब बुकटी वाज द ओनली प्रो पाकिस्तान सरदार
जिसने वोट दिया था पाकिस्तान के हक में, उस बंदे को आप खुद सोचे कि उस बंदे को जिस तरह शहीद किया गया, उसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो था वो वही वाला था कि वो एक दफ़ा राजी हो गया था उससे मिलने के लिए, बाकायदा पगड़ी पहन के अपने घर से डेरा बुगटी से 30 किलोमीटर दूर सुई पहुंचाया, वहाँ जहाज आना था। वही सरदारों ने, इन सारों ने मिलकर उन्होंने कहा, जो उन्होंने उठाए हुए थे, जो बनाए हुए थे, कि अगर एक दफ़ा नवाब बुगटी की मुलाकात होगी मुशर्रफ के साथ तो मसला गलत हो जाएगा। तो उन्होंने जहाज ही नहीं आने दिया, कभी टेक्निकल ग्राउंड हो गया, कभी ये हो गया। उसके बाद वो खार चला गया और फिर उसके बाद जो है मामला जो है बिल्कुल हो गया। बलूचिस्तान है, चौधरी शुजात भी तो गए थे जाके, उन्होंने कोशिश की। शुजात को खुद खड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। देखें, बलूचिस्तान का मसला ये है कि बलूचिस्तान है ट्राइबल सोसाइटी। आपके यहाँ गैस नहीं मिलती, आप टायर जलाते हैं। आपके यहाँ गैस नहीं मिलती, आप रोड ब्लॉक करते हैं। आपके यहाँ गैस नहीं मिलती, आप पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, आप जाके बिल्डिंग को आग लगाते हैं। वहां होती है बंदूक, वो वहीं बंदूक उठा लेते हैं। उनका स्टाइल यही है ना जिंदगी के अंदर, उनकी जिंदगी के अंदर मामला एहतजाज करने का भी तरीका यही होता है, खुशी मनाने का भी तरीका ये, एहतजाज करने का भी तरीका यही होता है। उसमें फिर वो ट्रिगर हैप्पी किस्म के लोग हैं, वो चल पड़ता है। अब सूरत हाल ये है कि अब इस वक्त बलूचिस्तान की हालात इस किस्म के हो चुके हुए हैं कि बलूचिस्तान में अब किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रह गया। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में इंटरप्ले बहुत है। ये इंटरप्ले अब जो हमारे जो हुक्मरान हैं, वजीर दाखिला, पहले इनके बस की बात नहीं, इनके बस की बात रह गई है ना। अमेरिका की मुदाखलत के सबूत हैं, भारत सिर्फ सबूत किस चीज के लिए उन्होंने रखे नहीं, सबूत इसलिए अमेरिका, सिर्फ अमेरिका में मुदाखलत नहीं, इस वक्त 7-8 मुल्क हैं जो बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्त ममालिक भी हैं। उनकी सरदारी तो बहरहाल अमेरिका के ही हाथ में है ना। नहीं, और ममालिक तो नहीं, सरदारी की मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा देखिए बैरूत, जिस वक्त मैं गया था तो बैरूत के लोग एक बड़ी मजेदार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बयान करते थे और वो कहते थे कि जब दुबई पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी तो वो कहते थे कि सबसे, उनको पता था कि सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ जगह जो है जो दुबई को कम्पीट कर सकती है वो कौन सी है। कहा इजिप्ट नहीं कर सकता, कहा इटली नहीं कर सकता, बैरूत एक ऐसी जगह है कि जो कर सकता है, जिसमें सारा कुछ है, उसमें पैसा भी है, उसके अंदर खूबसूरती भी है, उसके अंदर याशी भी है, वो सारा कुछ है, अरबी ज़ुबान भी है, खर्चा तो अरबियों ने करना है। तो उस ज़माने में हिजबुल्लाह को एक ख़ास हवाले से एक्सप्लॉइट किया गया और पूरे का पूरा बैरूत तबाह कर दिया गया और दुबई उठ गया। दुबई का इन्वेस्टर जो है, सिर्फ दुबई हुकूमत नहीं है, दुबई का इन्वेस्टर जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिसने 180 मंजिला इमारतें वहाँ खड़ी की हुई हैं, जो उसको ओपन फ्री मार्केट रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आपका गवादर किसी तौर पर एस्टैब्लिश हो। और इन्वेस्टर पूरी दुनिया का, गवादर भी उन्हीं खतूत पे एस्टैब्लिश होने गवादर दुबई से 10 गुना ज्यादा बेहतर पोजीशन पे है। गवादर इज एन ओपन सी पोर्ट, एक बार सबसे दुनिया की है, लेकिन उन्हें खतूत पे मैं बताऊँ ना उसके फायदे क्या है गवादर के, ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। मतलब यह है कि गवादर के अंदर तकरीबन सब नेचुरल डीप सी पोर्ट है। आपको दो दिन का क्रूज बचता है अगर आप गवादर पे एक ट्रांजिट स्टेशन कायम कर लें। और अगर ट्रांजिट स्टेशन कायम कर लेते हैं तो गवादर की एक और जो हैसियत वो ये है कि आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से बाहर है, आपका रास्ता कोई नहीं ब्लॉक कर सकता। वहां तो एक जहाज खड़ा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, आप मुकम्मल तौर पे रहते हैं। अब मसला जरा ये है कि अगर वहां ट्रांजिट स्टेशन करते हैं तो ट्रांजिट का कारोबार भी एक बोन ऑफ कंटेंट बनती जा रही है। तो ट्रांजिट करते हैं तो ट्रांजिट का कारोबार जो है ये सबसे ज्यादा चेक करता है पठान और बलोच। किसी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गुड्स फॉरवर्डिंग का, आपका सिर्फ व्हीकल चेंज होनी है, ट्रक की बजाय जहाज आ जाएगा और आपने वो ट्रांजिट करना है, माल बड़े जाते थे छोटे, तो वो नहीं होने देना चाहते, क्योंकि फिर होगा ये कि वो जो सारी बिल्डिंग्स वहां बनी है ना वो इस ट्रांजिट ट्रेड के लिए बनी है। दुबई इज ए ट्रांजिट स्टेशन, एक तो ये। उसके बाद ईरान का अपना इंटरेस्ट है, 40 लाख बलोच हैं और बलोच बहुत बुरी हालत में वहां रहते हैं, ना किसी सरकार के उसमें अपनी फिका के मुताबिक नमाज पढ़ सकते हैं, ना अजान दे सकते हैं, ना उसके ईरान की सूरत हाल ये है कि ईरान के अंदर वहाँ पर उनके सवाए जिम्मेदारा करते हैं या छोटी मोटी स्मगलिंग करते हैं। उनका गवर्नर आवास का है, उनका डीसी जो है अस्फहान का है, उनका तमाम, मैंने तो वहाँ का बलूचिस्तान है, वो जहाँ का बलूचिस्तान है 45 लाख, और वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ एक अपराइजिंग हो तो वहाँ का बलोच, क्योंकि रक्षानी वहाँ भी रहते हैं, रक्षानी यहाँ भी रहते हैं, रेकी वहाँ भी रहते हैं, रेकी यहाँ भी रहते हैं, मोहम्मद हसनी वहाँ भी रहते हैं, मोहम्मद हसनी यहाँ भी रहते हैं। उसके बाद बहुत सारे ट्राइब है जो वहाँ यहाँ, और बॉर्डर सारा मिला जुला है, और वो किसी वक्त अफगानिस्तान ईरान का अपना इंटरेस्ट है, ईरान का अपना इंटरेस्ट है, और फिर उसके बाद और सऊदी अरब का एक और तरीके से इंटरेस्ट बनता है, और वो इंटरेस्ट बनता है शिया सुन्नी के हवाले से कि अगर वहां पर ये बिल्टअप होता है तो वो। उसके बाद
बनता है अमेरिका अफगानिस्तान का इंटरेस्ट, क्योंकि अफगानिस्तान का जब बॉर्डरिंग बलोच एरिया है, अब जो हेलमंद का इलाका है, जो लश्कर का इलाका है, जो शोरवक का इलाका है, उस बॉर्डरिंग बलोच एरिया के अंदर वो नहीं चाहते, हमेशा से रिफ्ट रही है। ये मैंगल यहाँ से जाते थे, वहाँ जाके लड़के फिर वापस आ जाते थे, ठीक है। ये उसके बाद जमालदीनी बादीनी ये वहाँ जाते थे, जमीनों के उनके आपस में हमेशा झगड़े चले। उनका अपना इंटरेस्ट है कि यहाँ से कोई और इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा मजबूत। उसके बाद आता है इंटरेस्ट अमेरिका का। अमेरिका को बेसिकली एक ऐसी चाहिए, रास्ता चाहिए, उस पूरे सदियों का ख्वाब है कि अफगानिस्तान पीसफुल होगा, बलूचिस्तान पीसफुल होगा, मैं यहाँ से गुजरूंगा। उसके बाद आखिरी इंटरेस्ट इंडिया का आता है, क्योंकि इंडिया एक रियलाइज करता है बात कि अगर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हुए तो इंडिया के टुकड़े टुकड़े कोई नहीं रोक सकता। बाल्कनाइजेशन स्टार्ट्स। अगर आप पंजाब अलहदा बनता है तो फिर सिख तो तैयार बैठे हुए हैं आपके साथ मिलने के लिए, जुबान राजस्थान के साथ सिंधी तैयार बैठे हुए हैं किसी तरह, फिर नहीं रुकता कोई भी। फिर अगर कश्मीर जो यहाँ का यहाँ तो फिर तो इन सारी फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। कौन रोकेगा? अभी आपने कहा कि इनके बस की बात इन कुव्वतों को रोकने के दो तरीके हैं, 2-3 तरीके। एक तो यह है कि आपकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इट्स ए नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये इसमें आपके मेजर स्टेक होल्डर्स ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। मैंने ऐसे 4 साल पहले कहा था कि इस गवर्नमेंट की आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये बड़ी अहम बात है। देखिए जरा इस पर हम फिर एक छोटा सा वक्फा लेके बात करेंगे। नाज़रीन, हमारी औरिया मकबूल जान से बात हो रही थी और उन्होंने बहुत अहम नुक्ते की तरफ निशानदेही की है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूदा हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और 4 साल से हुकूमत भी कर रही है। वक्फे के बाद हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।